ताऊ ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भाइया ने, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। आज एक ऐसी खबर, एक ऐसी चर्चा जिस पे हम बात करेंगे, वो है हमारे पर्यावरण से संबंधित, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, आज के समय पे देखा जाए तो वनों की कटाई निरंतर लगातार हो रही है, जिससे पेड़ पौधों की कमियां हो रही हैं। आप सामने टैगलाइन देख पा रहे होंगे, एक पेड़ माँ के नाम। माँ के ही नाम क्यों? क्योंकि ये जो धरती है, ये जो हमारी भूमि है, ये हमारी माता के समान है और इसकी रक्षा करने के लिए हमें पेड़ों को बढ़ाना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि पर्यावरण साफ सुथरा रहे और प्रदूषण ना फैले। और ये मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं? तो हमारे दक्षिण हरियाणा की बात कर रहा हूं, जो अरावली जोन में गिना जाता है। जी हाँ, हमें अरावली के बारे में पढ़ना है, जिसके लिए एक योजना शुरू की गई है, अरावली ग्रीन पहल, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये किससे प्रेरित है वो भी हम बात करेंगे। तो अरावली ग्रीन वॉल पहल, एक पेड़ मां के नाम में हम बढ़ते हैं। तो प्यारे प्रदेशवासियों, आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और अब की बार जो 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इस पर प्रधानमंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान पहल को आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य दिल्ली से गुजरात तक अरावली पर्वत श्रृंखला में वनीकरण को प्रोत्साहित करना है। इस पहल के तहत हरियाणा सरकार 25,000 हेक्टेयर बंजर वन भूमि को पुनः बहाल करेगी। यानी कि इतनी हेक्टेयर भूमि जो बंजर है, उसको पुनः बहाल करने के लिए फैसला लिया गया है। परिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 तक का एक लक्ष्य रखा गया है। परिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम, उसको बढ़ावा देने के लिए, उस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 यानी कि हमने 10 साल का लक्ष्य रखा है। उस दशक में क्या क्या चीजें होंगी वो हम प्रत्येक वर्ष के हिसाब से देखते हुए चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इतिहास एवं इसका परिचय अगर मैं बताऊं आपको, तो विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई। उसी वर्ष बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया। पहला उत्सव 1973 में ओनली वन अर्थ थीम के साथ मनाया गया, जो पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे बड़े वैश्विक मंच की शुरुआत थी। वर्ष 2021 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे WED समारोह ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 की शुरुआत की और जो वनों से लेकर खेतों तक, पहाड़ों की चोटियों से लेकर समुद्र की गहराई तक अरबों हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करने का वैश्विक मिशन है, अभियान है। कोरिया गणराज्य विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कर, जिसका फोकस वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर है। वर्ष 2025 की थीम है बिट प्लास्टिक पोल्यूशन। पहली थीम 1973 में थी ओनली वन अर्थ, आज की थीम बिट प्लास्टिक पोल्यूशन। लगातार हम प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी धरती को नुकसान हो रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जिससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए थीम रखी गई ताकि इस पोल्यूशन से मुक्ति पा सकें, जो प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है। भारत ने वर्ष 2018 में बिट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के 45 समारोह की मेजबानी की। भारत 2018 में इस थीम के तहत 45 समारोह की मेजबानी कर चुका है। प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में, अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल पहल से प्रेरित होकर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य है। देखिए किससे प्रभावित हुई है? अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रभावित हुई है, इसीलिए इसका नाम अरावली ग्रीन वॉल पहल रखा गया है। वर्ष 2027 तक 1.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षरित भूदृश्यों को पुनः स्थापित करना,
संस्थानिक प्रजातियों के साथ वन रोपण, मृदा स्वास्थ्य सुधार और भूजल आपूर्ति पुनःपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना, नगरीय उष्मा द्वीपों को कम करने के लिए एक पारिस्थितिकी दीवार विकसित करना तथा एनसीआर के लिए कार्बन सिंक के रूप में कार्य करना। अफ्रीका की ग्रीन वॉल पहल से प्रेरित होकर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य शुरू किया गया है। अरावली के लिए पर्यावरणीय खतरे बन सकते हैं या बने हुए हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। यह क्षेत्र अवैध खनन और तेजी से हो रहे शहरीकरण के गंभीर पर्यावरणीय गिरावट का सामना कर रहा है और इसके पीछे कुछ किसान योजनाएं भी शुरू की गई हैं। सरकार अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए अरावली पर्वतमाला के 29 जिलों में 1000 नर्सरियां विकसित करेगी। क्षरण को कम करने के लिए सरकार ने वृक्षारोपण बढ़ाने और पर्वतमाला पर क्षरित आवरण का विस्तार करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य जैव विविधता को बहाल करना, मृदा को स्थिर करना और पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करना है। अवक्रमित क्षेत्रों का वितरण अगर मैं आपको बताऊं, अवक्रमित क्षेत्रों का वितरण तो राजस्थान में सर्वाधिक 81% अवक्रमित भूमि है, गुजरात 15.8% है, हरियाणा में 1.7% है, दिल्ली में कुल अवक्रमित क्षेत्र का 1.6% है। अरावली विश्व की प्राचीन भ्रंश पर्वतमाला है, लेकिन यह भारत में फैली हुई है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसकी आयु लगभग 3 अरब वर्ष आंकी गई है। यह पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान और हरियाणा होते हुए अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू स्थित है, जिसका नाम है गुरु शिखर। जलवायु पर प्रभाव अगर मैं देखूं तो अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत, उससे आगे के क्षेत्रों की जलवायु पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। मानसून के दौरान पर्वत श्रृंखलाओं मानसून के बादलों को धीरे धीरे पूर्व की ओर शिमला और नैनीताल की ओर ले जाती है, जिससे उप हिमालयी नदियों का पोषण मिलता है। उत्तर भारतीय मैदानों की सिंचाई संभव होती है। सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों सिंधु और गंगा को मध्य एशिया से ठंडी पश्चिमी हवाओं के हमले से बचाती है। अरावली पर्वतमाला की सार्वभौमिक भूमिका अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोककर मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक प्रकृति ढाल का कार्य करती है, एक नेचुरल स्लोप बनाती है, प्राकृतिक ढाल बनाती है। यह दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों को मरुस्थलीय अतिक्रमण और बढ़ती शुष्कता से संरक्षित करती है। नदियां, यह श्रृंखला चंबल, साबरमती, लूनी सहित कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। ये नदियां उत्तर पश्चिम भारत में कृषि, पेयजल और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे क्या हैं? अवैध खनन, अत्यधिक चारण और मानव अधिवास पूरे क्षेत्र में भूमि क्षरण को तेज कर रही है। ये गतिविधियां भूमिगत जल भूतों को क्षति पहुंचा रही हैं, झीलों को शुष्क बना रही हैं तथा वन्य जीवों और जैव विविधता को सहारा देने की पर्वत श्रृंखलाओं की क्षमता को कमजोर कर रही हैं। एक पेड़ मां के नाम में क्या है और क्या करना है आपको? तो इस अभियान में इनका उद्देश्य माताओं को सम्मानित करना है, जिसके तहत उनके नाम पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण को मातृत्व को समर्पित है, श्रद्धांजलि के रूप में जोड़ती है, जो इस बात का प्रतीक है जैसे वृक्ष जीवन को पोषण और सहारा प्रदान करते हैं, वैसे ही मां भी जीवन का पालन पोषण करती है। इसे वृक्ष पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, वन क्षेत्रों में वृद्धि करना और माताओं को सम्मान देते हुए सतत विकास का समर्थन करना। विश्व रिकॉर्ड उपलब्धियां क्या रही? 22 सितंबर 2025 को प्रादेशिक सेना की 128 इन्फेंट्री बटालियन और पारिस्थितिक कार्य बल ने जैसलमेर में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए।
मेरे प्यारे प्रदेशवासियों से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अब की बार 5 जून को जो हमने पेड़ लगाए हैं उनकी देखभाल भी करनी है। प्लस ये मानसून का मौसम चल रहा है, हमारी देसी भाषा में कहूं तो चौमासा चल रहा है भाई। और इस चौमासे में थम भी एक पेड़ माँ का नाम जरूर लगाओ, यह धरती भी अपनी माए है। और इस पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। इसी के साथ मैं नवीन यादव सारा प्रदेशवासियों तय आज का समाचार में विदा चाहूं हूं। और राम राम, जय हिंद, जय भारत।